आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन, जिसमें विशेष है संकल्प का स्वरूप होना। आप योग के मार्ग में कहें या ध्यान के मार्ग या मेडिटेशन के मार्ग में सफलता को प्राप्त करने के लिए इस सूत्र को या इस सिद्धांत को समझना आवश्यक है। कैसे आप संकल्प का स्वरूप हों। आप सभी जानते हैं कि आपके अंदर संकल्प, विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, ये सब कुछ पैदा होते हैं। लेकिन जिन कामनाओं को या जिन इच्छाओं को या जिन भावनाओं को या जिन विचार या संकल्प को आप पूरा करना चाहते हैं जीवन में, उनको कैसे करें ये समझने की आवश्यकता है। तो योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में या मेडिटेशन के मार्ग में कहें कि संकल्प का स्वरूप कैसे हुआ जाए, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं, आप समझ जाएंगे। कोई भी मन में विचार आता है या संकल्प आता है तो उसका स्वरूप कैसे बने। जैसे आपने समझा, एक आपका ये स्थूल प्रकृतिगत शरीर है, प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित है, और दूसरा आपका प्रकाशमय शरीर है। तो जो प्रकाशमय शरीर है आप अपने आप में अनुभव करते हैं, तो उसको जैसे ही आपके मन में संकल्प आया कि मेरा एक दूसरा शरीर कौन सा है, प्रकाशमय शरीर है, जैसे संकल्प आया उसी संकल्प का कहें या विचार का उसी जैसा आप स्वरूप अपना बना ले, यानी वैसा ही स्वरूप बना ले अपने मानस पटल के अंदर। जो आपके अंदर विचार आया है जैसे प्रकाश में शरीर का आया, तो वैसा ही आप एहसास करें कि ये स्थूल जिस प्रकार का शरीर है, इसी प्रकार का एक प्रकाश का शरीर इसी आकृति का आपके सामने मौजूद है। वह आप अपने पहले मानस पटल पर अनुभव करें, मन के पटल पर एहसास करें कि आपके अंदर एक प्रकाश का शरीर है जो आपके मन में संकल्प आया। फिर उसे आप महसूस कर सकते हैं, जो तरीका बताया था आप अनुभव करें कि आप खड़े हैं या बैठे हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। बैठे हैं तो अनुभव करें, धीरे धीरे करके आपके इस स्थूल शरीर से एक प्रकाश का शरीर निकला जो सामने आ गया। तो आपने क्या किया, जो आपके मन में संकल्प उठ रहा था उस संकल्प का आपने एक स्वरूप बनाया, एक आकृति बनाई जो आपके मन के द्वारा निर्मित आकृति है, और वैसी ही आकृति जैसा आपके मन का विचार था या कहे संकल्प था, वैसी ही आपने आकृति बनाई और उस आकृति को आप देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस आकृति को देख रहे हैं और उसमें एक एहसास करना है। चूँकि प्रकाशमय शरीर है तो आप उसमें अनुभव कर सकते हैं कि उस प्रकाशमय शरीर से उसके चारों ओर से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ये महसूस करें आप कि उस प्रकाशमय शरीर से जो आपके सामने मौजूद है, आपके स्थूल शरीर से निकला है, सामने मौजूद है, और उससे दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ आप एहसास करें। फिर उस दिव्य शरीर को कहें या प्रकाशमय शरीर को कहें, उसे आप जहाँ भी भेजना चाहते हैं वहाँ भेज सकते हैं और वह आपका वैसा ही कार्य करेगा। तो संकल्प जो आपके मन में आया वैसा ही स्वरूप आपको बना लेना है, उसमें आपको प्रयास की या मेहनत की आवश्यकता नहीं है। वैसा ही दृश्य अपने मानस पटल पर अंकित कर लेना है और उसी को एकदम स्वरूप को महसूस करना है, फील करना है कि वैसा ही है। जैसे अगला आपके सामने ये था, बताया था कि आप जो चेतना है उसका स्वरूप आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी होती है उसका जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ लाइट। क्या होता है, पॉइंट ऑफ लाइट होता है।
तो आप अपने आप को जो चेतना है ये महसूस कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ लाइट है। तो जो आपने प्रकाश में शरीर है, तो 3 हो गए आपके शरीर। एक हो गया स्थूल शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का, दूसरा अस्तित्व आपका हो गया प्रकाश में शरीर का, और तीसरा आप चेतना का जिसका स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के बिंदु हैं और उससे दिव्य प्रकाश है तो पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन उस पॉइंट से अनवरत रीति से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। वह एनर्जी, वह लाइट, वो आपके द्वारा चारों ओर फैल रही है। यह भी आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कार्य करते समय भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, और जब आप चाहें तब कर सकते हैं। आप अपने आप से अलग करके भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं। और जो आपके मन में संकल्प आया कि आप चेतना पॉइंट ऑफ लाइट है, वह आप अपने इस शरीर में रहते भी महसूस कर सकते हैं कि मस्तक में आप मौजूद हैं और आपके मस्तक में एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक प्रकाश का बिंदु है जिसका दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। यह अपने आप में अनुभव कर सकते हैं। आप दिव्य एनर्जी है, एक चेतना है। तो ऐसा अपने आप को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और उसे लगातार देखते रहें। क्या करते रहें? उसे लगातार देखते रहें। जितना आप देखने का अभ्यास करेंगे, चाहे अपने मस्तक में और चाहे अपने सामने भी कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप अपने सामने अनुभव करें वह पॉइंट ऑफ लाइट है और उसे आप लगातार देख रहे हैं। लगातार देखने से मन के नेत्रों से, मन से आप देख रहे हैं लगातार, और जैसे ही लगातार मन से आप देखते रहेंगे तो आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। कौन सी शक्ति बढ़ेगी? एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जो भी आपके अंदर संकल्प उत्पन्न होता है, उस संकल्प का आप स्वरूप बन जाएं। क्या बन जाएं? संकल्प का स्वरूप बन जाएं। उसी स्वरूप में देखें अपने आप को, या जो संकल्प है उसी संकल्प का वह स्वरूप आप देखें, दर्शन करें। यह सिद्धांत यदि आप समझ करके चलते हैं, इसमें वो मानसिक स्वरूप होगा, मन में ही आपके वो बनेगा स्वरूप, और उसका एहसास करें, उस स्वरूप को आप देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि यह सिद्धांत आपको पल में ही हर अवस्था का अनुभव कराएगा, चाहे वो ध्यान की अवस्था या योग या मेडिटेशन, तीनों ही एक ही चीज़ है। नाम अलग अलग दिए गए हैं, बाकी आप कोई भी नाम दे सकते हैं और नया भी कोई नाम आप दे सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको ठीक लगता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी आकृति आप ले सकते हैं, जो भी आप अपने आस्था के मुताबिक जैसी आकृति को आप स्वीकार करते हैं, वही आकृति आप अपने मानस पटल पर इमर्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी आपके मन में विचार आया, जो भी आकृति आपने बनाई, उसी को आप जो संकल्प किया उसको ही आप देख रहे हैं। यहाँ तो आपने अपने स्वरूपों को ही केवल देखा। एक साकार रूप था, दूसरा आपका वह आकार रूप था, और तीसरा आपका पॉइंट ऑफ लाइट आपका ही निराकार रूप था। तो आपके ही अपने ये तीनों रूप थे। लेकिन आप जब उस सुप्रीम सत्ता के साथ मेडिटेशन करते हैं, या योग करते हैं, या ध्यान करते हैं, तो वहाँ पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जो आपकी आस्था है, जिसे आप मानते हैं, वो आकार एहसास करके, ये निराकार को मानते हैं तो निराकार, जो आप मानते हैं, जो आपकी मान्यता है, और उसको आप देख रहे हैं मन से। इसी अभ्यास को बढ़ाएं।
जितना आप इसको करेंगे उतना उसके द्वारा जो उसमें दिव्यता है, जो शक्तियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, जो अधिकार हैं, जो कुछ भी उनके अंदर प्राप्तियाँ हैं, संपूर्ण प्राप्तियों का, जो कुछ नहीं कहें बल्कि संपूर्ण प्राप्तियों का आपको अनुभव होना प्रारंभ होगा। इसलिए इस प्रकार से आप बड़ी सहजता से प्रयोग कर सकते हैं हर संकल्प का स्वरूप होना। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और योग ध्यान और मेडिटेशन में संकल्प का स्वरूप होना, इसको अनुभव करें और अपने आप में, स्वयं में और उस सुप्रीम पावर से अनंत शक्तियों को अनुभव करें, प्राप्तियों को अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।